अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैंने पंचायत कलहण में विज़िट किया हुआ है। यहां पर मैंने रोड की जो खस्ता हालत देखी, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के ऊपर इस रोड को दिखाया गया, बार बार दिखाया गया, फिर भी जो PMJSY है उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कोई भी वर्क इस रोड के ऊपर नहीं किया। तो आज यहाँ पर कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि इस रोड के बारे में कि कितनी बार आज तक इस रोड को हाईलाइट किया गया, इस रोड का जो मसला है ये क्यों अभी तक रुका हुआ है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोकल हैं। जी, आपका नाम? जाकिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। जी जाकिर साहब, जैसे हम देख रहे हैं इस रोड पर बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता हालत है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये रोड आज इसकी खस्ता हालत ऐसी नहीं है, बल्कि जब से ये रोड निकला है तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं इस रोड को निकले हुए, और 8-10 साल से मैं ऐसे ही इस रोड को देख रहा हूँ। बल्कि इससे बदतर कंडीशन हो जाती है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बारिश को छोड़िए, थोड़ी सी अगर बूंदाबांदी भी हो जाती है तो इस रोड की खस्ता हालत हो जाती है। यानी कि एक हफ़्ते तक यहाँ बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं आ पाती है। यानी मोटरसाइकिल को एक ऐसा टू व्हीलर कहते हैं, उसको टू व्हीलर भी इस पे नहीं चल पाता है, उसको भी साइड साइड से ही चलाना पड़ता है। यहाँ एक जगह पर अंचगरी मोड़ कहते हैं, भिखड़ियान मोड़ कहते हैं, इन दो जगहों पर रोड टोटली बंद हो जाता है। ऐसी चिकड़ बनती है और वहाँ से गाड़ी का गुजरना तो दूर, बल्कि बंदा भी वहाँ से गुजर नहीं पाता है, कोई जानवर भी वहाँ से गुजर नहीं पाता है। ये बनी कब है ये रोड जाकिर साहब? जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा इसकी रोड की क्या कंडीशन है, मतलब बैड कंडीशन। आप देख सकते हैं कि इसमें कभी भी मतलब मेटलिंग नहीं की है, मैग्नेमाइज नहीं किया गया है इस रोड को। ये रोड आखिर बनी कब है, कितना टाइम? 2007-2008 में ये रोड का काम शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से 2008-2009 इसी में इस रोड का काम शुरू हुआ था। लेकिन तब से मैं इस रोड को ऐसी है, जब पहली बार इस रोड पे मशीन चढ़ी थी उसके बाद कभी मशीन नहीं चढ़ी। बेशक जब यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कल्याण से लोग जाते हैं, भिखड़ियान से, अंचगरी से, सारे लोग मिल के जब PMJS ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से वो बोलते हैं 1 हफ्ते तक आपके गाँव में मशीन आएगी। और मशीन जब आती है तो वो यहाँ खाली चक्कर लगाती है और चक्कर लगा के वापस चले जाती है, यहाँ पर कोई काम नहीं करती है। अगर मशीन वाले से कहा जाता है कि आप यहाँ पर काम कीजिए तो उन्होंने कहा कि हमें 10 घंटे दिए जाते हैं, और 10 घंटे में से उनको तो 5 घंटे ट्रैवलिंग में ही हो जाते हैं, ट्रैकिंग में हो जाते हैं, और उसके बाद 4-5 घंटे हो जाते हैं, और 4-5 घंटों में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो खाली उनका आना और जाना होता है। तो मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि इस रोड को पूरा दिखाने की कोशिश करें, पूरा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। आप लोगों को पता होगा कि इस रोड को जो है स्ट्रेट लाइन पर भी दिखाया गया है, जुनेर हाशमी साहब की तरफ से दिखाया गया है। इस रोड को हर जगह पर बिल्कुल इसके हर मतलब जिसका हर एक कोना इस रोड का दिखाया गया है, फिर भी PMJSY ने कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया है। ये मतलब रोड की इतनी खस्ताहाल कंडीशन है कि कोई बताने की हद नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिर जाकिर साहब कोई देखिए, ये जो रोड है, मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ, ये जो रोड है, इस रोड के कनेक्ट में 2-4 गांव आते हैं, बल्कि 4-5 गांव आ जाते हैं। इस रोड की कनेक्टिविटी में शीला आता है, क्रोथवान आता है, यहाँ से क्या बोलते हैं पंडित बस्ती आती है, भिखड़ियान आता है, अंचगरी आता है, शीला, बंडास, ये सारे इसी रोड पे कनेक्ट होते हैं। जब भी कोई ऐसा मसला हो जाता है, आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई रात को बीमार हो गया, यहाँ हॉस्पिटल सब सेंटर बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है, डॉक्टर दूर के हैं, डॉक्टर इस रोड पे ड्यूटी देने नहीं आ सकते हैं। वो इसलिए नहीं आ सकते हैं ताकि इस रोड की कंडीशन ख़राब है, वो किस गाड़ी में आएंगे। यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ भी अगर चलती है, सुबह कोई एक गाड़ी जाती है, वो शाम को वापस आ जाती है। वैसी कंडीशन आप स्कूल की भी देख लीजिए, जैसे स्कूल की भी वैसी कंडीशन हो जाएगी। जब रोड ठीक नहीं होगा तो स्कूल का काम भी नहीं चलेगा, स्कूल भी ड्यूटी पे टीचर नहीं पहुँच पाएंगे जब रोड की कंडीशन ख़राब होगी। टीचर यहाँ पर हमेशा कोशिश करते हैं, यहाँ पर टीचर ड्यूटी पे पूरा पहुँचने की, हर दिन आने की, लेकिन ऐसी कंडीशन रोड की ख़राब है, वो हर दिन नहीं आ सकते हैं फिर, क्योंकि जब वो एक दिन आ जाते हैं उनकी गाड़ियाँ ही ख़राब हो जाती हैं, 2 दिन उनको गाड़ियाँ ठीक करने में लगती है। कोई ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं है उनके लिए जो यहाँ पर टीचरों को पहुँचाए, जो बैठ सके। ऐसी कोई सर्वे, ऐसा कोई उनके लिए यहाँ पर अच्छा स्टेशन नहीं है जो टीचर यहाँ पर बैठ सके और टीचरों के लिए कोई अच्छी सहूलियात हो। आप देख लीजिए, यहाँ खास करके मैं बोलता हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक ही बैकवर्ड गाँव है, वो हमारा कल्याण है। आप पानी के लिहाज से देख लीजिए, परसों ही आपने यहाँ पर एक देखा था, आप एक बाइट ली थी आपने एक्स सरपंच से, इसाक साहब से। होज बना हुआ है काफ़ी सालों से, उसमें पानी नहीं डाल रहे, वो किसकी वजह से?
यहाँ पर गवर्नमेंट तो कहेगी यहाँ के हम सोचते हैं कि हम ही निकम्मे हैं, हम कुछ कर नहीं, लेकिन क्या करेंगे। हम आपकी माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने 100 बार आपको ये बाइट दी कि यहाँ पर हौज़ों में पानी नहीं डाला जाता है, यहाँ की रोड की कंडीशन ख़राब है, यहाँ की हॉस्पिटल की कंडीशन ख़राब है, यहाँ पर स्कूल्स की कंडीशन ख़राब है, ठीक है। मगर वो बिल्कुल एक ही वजह से, वो रोड कनेक्टिविटी है। अगर यहाँ पर रोड ठीक हो जाएगा, स्कूल्स में टीचर ड्यूटी देने आएंगे, हर रोज़ आएंगे, ड्यूटी पूरी देंगे, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ड्यूटी देंगे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता है, खुदा ना करे, अगर अभी कोई यहाँ पर बीमार हो जाएगा, अगर गाड़ी बुलानी होगी कोई आएगा नहीं। अगर कोई आएगा भी 5,000 रुपया वो मांगेगा हमें डोडा से यहाँ आने तक। अगर यहाँ से दाली में भी कोई गाड़ी वाला होगा वो भी हमें 3,000 रुपया मांगेगा, और फिर जाके यहाँ पर वो गाड़ी वाला आएगा, उस पेशेंट को उठाएगा, और झंपू से उस पेशेंट की जान यहीं से निकल जाएगी। कहाँ उसकी जान, कहाँ बचाने के लिए हम जा रहे होते हैं, कहाँ लेने के लिए होते हैं, कहाँ वो बीच रास्ते में ही मर जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जाकिर साहब ने कुछ वर्ड्स ऐसे कहे, मतलब बहुत ही शर्मनाक सरकार के लिए वो वर्ड है। मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसको इन्होंने ही अबाबील की, शायद अबाबील एनजीओ की वो एम्बुलेंस थी, तो उसमें इन्होंने लिया था आप डोडा के लिए। जब तक इन्होंने वहाँ कहीं आधे रास्ते में पहुंचाया तो उसकी जान भी चली गई। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा यहाँ पर हो जाता है तो उसकी मौत तो रास्ते में ही हो जाती है। देखिए, एक्सीडेंट यहाँ पर पिछले 2 महीने पहले हुआ था यहाँ पर, और उसके लिए भी हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि यहाँ पर ऐसी रोड की कंडीशन ख़राब है कि वो भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं भेजते। और आपने अबाबील का नाम लिया, अबाबील कोई एक पर्सन का नाम नहीं है। अबाबील आप भी हो, अगर आप भी काम करोगे तो आप भी अबाबील के वर्कर। अबाबील एक नाम है, और काम जो है हम लोगों ने करना है। अगर हम यहाँ पर भी काम करेंगे, और काम को करने के लिए कोई नाम होना चाहिए, और वो हम अबाबील भी रख सकते हैं, ठीक है। वो एक अबाबील भी हम रख सकते हैं, एक नाम होना चाहिए, हर काम के पीछे एक नाम होना चाहिए। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जाकिर है, इसलिए उसका नाम भी अबाबील है। और अबाबील हर जगह पर पहुँचती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी लोगों की वजह से वहाँ पर पहुँचती है, लोग जो देने वाले होते हैं, जुड़े हैं, जो उनको देते हैं। कहने का मकसद ये था, मेरा पूछने का मकसद ये था कि मतलब इतना रफ रोड है कि आपने मतलब उधर डोडा से आकर उसकी जान बचानी चाहिए, मगर फिर भी नहीं बच पाई, क्योंकि रोड की जो कंडीशन थी। देखिए, रोड की कंडीशन ऐसी थी, जब मैं वहाँ से आ रहा था, मेरे साथ एक और बंदा भी था, जब यहाँ से उसका हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक था, उसके नज़दीक था, दिखाने की कोशिश करें, हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक था। वहाँ से जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ के तकरीबन 2 मिनट लगते थे हॉस्पिटल तक, लेकिन हॉस्पिटल तक में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, नंबर 1। और हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं होती है जिससे उसकी मरम्मत हो जाए। फर्स्ट एड भी नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल में। आप छोड़िए, सब सेंटर यहाँ मेरे ख्याल में 20 साल से दिया हुआ है, और गवर्नमेंट यहाँ पर एक एम्बुलेंस नहीं रख सकती है। ये एक ऐसा इतना बड़ा इलाका है, आप मान लीजिए डोडा से बगला की बात कीजिए, भरत की बात कीजिए, खूनू की बात कीजिए, कल्याण, बिखड़ियान, अंचगरी, ये छिलतरन, कोरा, इस पूरे इलाके में ये जो पूरी एक तहसील बनी हुई है, इसमें एक एम्बुलेंस नहीं गवर्नमेंट रख सकती है। गवर्नमेंट को छोड़िए, यहाँ के जो आज तक सियासतदान रहे हैं, मैं चिनाब वैली की बात करूँ, 20 साल से यहाँ चिनाब वैली में हमारी एक खुशकिस्मती थी कि 20 साल से R&B, इस रोड के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, और R&B का जो मिनिस्टर होता है वो हमारे चिनाब वैली से आता है, और हमारे घर से, और हमारे घर से, हमारे चिनाब वैली तो हमारे घर से। देखिए, सुनील शर्मा वो भी हमारे इस चिनाब वैली के थे। देखिए, शक्तिराज परिहार वो भी हमारे इस चिनाब वैली के थे। मजीद साहब वानी, उसको भी, वो भी इसी चिनाब वैली से थे, और हमारे इस घर से थे, यानी कि कल्याण ये तो उसका घर है। लेकिन उन्होंने अपने भरत रोड का हाल तो छोड़िए, उन्होंने किसी रोड पर नहीं देखा। शक्ति परिहार जी की बात कीजिए, वो भी इसको थोड़ा बैक ही ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि यहाँ का, जब इनको अपने घर का R&B मिनिस्टर था, जब उसने नहीं बनाई, मैं क्यों बनाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये आपस में थोड़ी सी क्या करते हैं, आपस में जिद रखते हैं, ऐसी जिद रखते हैं। अगर मजिदवानी ने नहीं बनाई तो परिहार क्यों बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं, और परिहार ने नहीं बनाई, सुनील क्यों बनाएगा। ऐसी बात छोड़िए, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब गवर्नमेंट इस पे कोई नज़रसानी करे,
ठीक है। और आपका कोई मैसेज? यहाँ मैं सबसे बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि आप रोड को ठीक कीजिए, और उससे स्कूल्स भी ठीक हो जाएंगे और उससे हॉस्पिटल भी ठीक हो जाएगा। और मैं गवर्नमेंट को ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि यहाँ जो ये इतना बड़ा इलाका है, ये तकरीबन अगर तहसीलें बनती 2 तहसीलों में डिवाइड हो जाता हमारा इलाका, और इस इलाके में कम से कम हम गरीब बंदों के लिए एक एम्बुलेंस रखी जाए जो कहीं स्टेशन पे रहे, कहीं उद्यानपुर में रहे, या बगला में रहे, या भरत में रहे। जब तक डोडा से एम्बुलेंस पहुंचती है तब तक उस बंदे की जान ही निकल जाती है जो इमरजेंसी में होता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहे यहाँ पर एम्बुलेंस प्रोवाइड करना हॉस्पिटल में, ठीक है, और रोड को सबसे पहले रोड को देखा जाए, और रोड की वजह से यहाँ के स्कूल्स भी चलेंगे, और रोड की वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल भी चलेगा, और हर एक काम चलेगा, और उसकी वजह से लोगों की जानें भी बचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब। ये थे हमारे साथ जाकिर हुसैन, जो कि इस रोड के मुतालिक बोल रहे थे, हमारे अस्पताल के मुतालिक बोल रहे थे, हमारे स्कूलों के मुतालिक बोल रहे थे। कितनी शर्मसार बात है कि R&B मिनिस्टर 3 बार चिनाब वैली के R&B मिनिस्टर रहकर भी फिर भी हमारे रोडों की जो हालत है, कितनी खस्ता हालत है। आप देख सकते हैं कभी भी इसमें लुक नहीं डाला गया, मैग्नेमाइज नहीं किया गया है। कितनी मतलब शर्मसार बात है। तो मैं यहाँ पर एक बंदे से और बात करने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। थैंक यू किफ़ायतुल्लाह सईद। समीर भाई, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप यहाँ के ड्राइवर माने जाते हैं। आप मुझे बताइए किस तरह का फील होता है जब इस रोड पर आप चलते हैं? आप ये पूछो ही मत हमसे किस तरह का फील होता है। आप ये हमारी गाड़ियों की हालत देखिए, हमारी गाड़ियों की नीचे से क्या हालत होती है। हमारे टायर फट जाते हैं इस रोड पे चल चल के, और सवारियों के जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है इस रोड की वजह से। और ये रोड मेरे ख्याल से इसको मेरी उम्र होगी अब 17-18 साल, मैं इस रोड पे ऐसे ही तब से चला हूँ। मैं ये नहीं जानता हूँ ये बनी कब है, लेकिन मैं जब से चल रहा हूँ इस रोड की, इधर तो तब भी कंडीशन ठीक है रोड की। जिस जगह आप खड़े हो, आप नीचे जाए अनचक्री मोड़ पे, अच्छा इधर रामोल बोलते हैं, नीचे सगोत में, उधर जाए, अच्छा पीछे क्या बोलते हैं भिखड़ियान मोड़ पे जाए, उन रोडों पे तो बिल्कुल खस्ता हालत है। तो हम आपके माध्यम से यही मैसेज करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इस रोड पर कम से कम मशीन डाली जाए। अगर गवर्नमेंट इतनी गरीब है, कम से कम इस पे मशीन डालें। मशीन इस रोड पे 1 साल पहले नहीं कहा जाता है, इसमें एक टनल भी दिया गया था कि यहाँ पर कोई ठेकेदार जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये किस हद तक सच है? ये तो हम नहीं, इसमें तो हमारी जानकारी नहीं है। हमने भी सुना था कि टेंडर लगे हैं इस रोड पे, लेकिन उसके बाद हमने कल परसों और सुना कि इस रोड के टेंडर और डिसमिस हो गए। हाँ, हमें सुनाई यही दिया, हमें सुना यही हमने। तो हम यही चाहते हैं अगर थोड़ा सा इस रोड को टचिंग जैसे भी करते, कभी मशीन भी भेजते हैं हम गरीब लोगों के लिए, तो वो अच्छा रहता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया किफ़ायत। मोहम्मद समीर मौलवी जो कि काफ़ी अच्छे ड्राइवर माने जाते हैं, और इन्होंने भी ये कहा कि बहुत दिक्कतें हमें होती है जब हम इस रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो लेडीज़ पैसेंजर होती है, जो लेडीज़ हमारी बहनें होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक पेज को फॉलो करें।